प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी 10th के भौतिकी के पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव अर्थात जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका सॉल्यूशन पेपर मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। इसलिए इसमें मौजूद जितना भी क्वेश्चन है आप ज़रूर एकदम याद कर लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरह रोज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ उस पर डाले गए वीडियो को आप देखिएगा, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मेरा फर्स्ट वीडियो भौतिकी में पाठ 1 का प्रकाश का परावर्तन का दिया जा रहा है, जिसका सॉल्यूशन पेपर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। प्रथम क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है आंसर ए, आधी होती है, F बराबर R/2। इस प्रकार नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हाईलाइट किया गया आंसर है अवतल। नेक्स्ट 3 नंबर में, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? आंसर है इसका अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, मोटर चालक के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? साइड मिरर में जब भी लगा होगा तो उत्तल दर्पण लगा रहेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर में, सर्च लाइट का परावर्तक सतह में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। 6 नंबर में है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कौन से स्थान पर रखा जाता है? तो आंसर हो गया फोकस तथा ध्रुव के बीच। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आत्मदीप्त वस्तु या उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करेगी। नेक्स्ट है, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण से क्या रहता है? तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा आपस में बराबर रहता है। आप पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को तो आपतन कोण कहा जाता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा बनाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो सीधा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का आवर्धित माने वस्तु से बड़ा और वो भी काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो अवतल दर्पण से। वही मात्र एक ही कंडीशन में बनता है, जब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा जाएगा तब, नहीं तो अवतल दर्पण बाकी सभी कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो काल्पनिक। अभी बताए थे हम कि जब उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण हो तो काल्पनिक ही बनाएगा, और काल्पनिक जब भी बनेगा वो सीधा होगा और ह्रासित माने छोटा होगा। नेक्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
कौन नहीं बनाता है? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण जो है काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों बनाता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक वस्तु रहेगा और उसका आभासी प्रतिबिंब तो उत्तल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है और समतल भी बनाता है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट है 26 नंबर, किसी बिंब माने वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, कैसी होगी? अर्थात तो वास्तविक और उल्टा। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा हमेशा अवतल। जब काल्पनिक का पूछा जाएगा तो उत्तल और समतल। 29 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो F बराबर R/2। नेक्स्ट, तेल लगा कागज कैसा होता है? तो पारभासी होता है, जो अपने से होकर प्रकाश को आंशिक रूप से पार करने देता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो M बराबर -V/U। 32 नंबर, दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/V + 1/U बराबर 1/F, जहाँ V मेरा प्रतिबिंब दूरी, U वस्तु दूरी और F फोकस दूरी है। नेक्स्ट है 33 नंबर, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाते हैं? तो अवतल दर्पण बनाते हैं। इस प्रकार यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाते हैं? तो अवतल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण में केवल कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 35 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आवर्धन। इस प्रकार इस पाठ के जितने भी VVI क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है, और आने वाले नेक्स्ट पाठ के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो आप हमारे YouTube चैनल BTC राजा बाजार मोतिहारी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आप देखकर सभी पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आसानी से त्रुटि रहित याद करके अपने आने वाले परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल BTC राजा बाजार मोतिहारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जैसे नोटिफिकेशन मिलेगा आप वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपका प्रत्येक पाठ का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन पेपर मिल जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।